Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. आज हम लोग वोकैबलरी का क्लास करेंगे। वोकैबलरी में भी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन। टू पेन एंड प्लेजर, जो पेन ऑन प्लेजर के प्रति उदासीन हो, जो सुख दुख के प्रति उदासीन हो या जो सुख दुख में समान रहता हो, उसे कहते हैं इंग्लिश में हम लोग स्टोइक। समदर्शी, न दुख में ज़्यादा परेशान होता है न सुख में ज़्यादा खुश होता है। जैसे उदाहरण है राजा रामचंद्र, जब उन्हें वनवास हो गया तो बहुत दुखी नहीं हुए, और जब उन्हें राज सिंहासन मिल गया था तब भी बहुत ज़्यादा खुशी से पागल नहीं हो गए थे। तो जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है उसे हम कहते हैं स्टोइक। वन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। हर्ट माने चोट पहुंचाना। जो दूसरे को कष्ट देकर आनंद का अनुभव करता है उसे कहते हैं सैडिस्ट। पर पीड़नवादी, दूसरे को पीड़ा देकर जो आनंद का अनुभव करता है। अक्सर आपने स्कूल में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो टीचर को जो बच्चों को बेवजह पनिश करते हैं। दरअसल उन्हें पनिश करने में खुशी मिलती है। तो दे आर सैडिस्ट, जो दूसरे को दुख देकर खुशी का अनुभव करे। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्यार करे, तो उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोप। एंथ्रोप मीन्स होता है मैन, इसलिए एक विषय भी है आपके के कोर्स में एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव शास्त्र, जिसमें मानव की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एंथ्रोप मीन्स मैन, तो फिलैंथ्रोप मीन्स जो मानव जाति से प्यार करता है, और जो मानव जाति से घृणा करता है उसे हम कहते हैं मिस एंथ्रोप। वन हु हेट्स विमेन, जो औरत से घृणा करता है उसे हम कहते हैं मिजोगाइनिस्ट। गाइनी मीन्स होता है फीमेल, इसलिए एक लेडी डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। तो मिजोगाइनिस्ट, वन हु हेट्स विमेन। वन दैट कैनॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा न जा सके। सच टाइप ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड इनकॉरिजिबल पर्सन्स। इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा न जा सके। दैट विच कैनॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल स्टोरी मीन्स अविश्वसनीय कहानी। समथिंग दैट कैनॉट बी हर्ड, जो सुना न जा सके। तो इनऑडिबल, केवल ऑडिबल माने होता है कि जिसे सुना जा सके। हिज वॉइस इज ऑडिबल मीन्स उसका वॉइस सुना जा सकता है, और इनऑडिबल माने जिसे सुना नहीं जा सकता है। क्रेडिबल मीन्स जिस पर विश्वास किया जा सके। इसी क्रेडिबल से वर्ड बन जाता है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। हिज क्रेडिबिलिटी इज इन डाउट, माने उसकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, जो एग्जॉस्ट मीन्स थकना, जो टायर्ड या एग्जॉस्ट नहीं होता है उसे हम कहते हैं इनडिफैटिगेबल। फैटीग, FATIGUE, फैटीग मीन्स होता है थकान। तो जिसे थकान न होता हो, जो हमेशा ऊर्जावान रहता हो, जोश से भरा रहता हो, उसे हम कहते हैं इनडिफैटिगेबल। वन हु सर्वाइव्स ऑन अदर्स, जो दूसरे पर निर्भर करता है उसे हम कहते हैं पैरासाइट। परजीवी, जो दूसरे पर जीवित रहता है, पैरासाइट। वन हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है। अति दरिद्र, तो उसे कहते हैं पॉपर।
P-A-U-P-E-R. Pauper means daridra. A one who is unable to pay his debt. Debt means कर्ज. जो अपने कर्ज को चुका नहीं सकता है उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट. मीन्स दिवालिया. जो अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम न हो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट. केवल सॉल्वेंट का मतलब होता है रिच, अमीर. हमारा अगला वर्ड है वन हु चेंजेस साइड्स. जो अपना दल बदल लेता है उसे क्या कहते हैं? टर्न कोट. ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कभी इस दल में होते हैं कभी उस दल में होते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? दल बदलू या टर्न कोट. वन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स. जो किसी दूसरे पर तुरंत विश्वास कर लेता है उसे कहते हैं क्रेडुलस, या हिंदी में उसे कहते हैं आशु विश्वासी. जो किसी पर तुरंत विश्वास कर लेता है. विश्वास हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए. वन हु लव्स गुड फूड. जो अच्छा अच्छा खाना पसंद करता है उसे कहते हैं हम लोग गॉरमैट, लवर ऑफ गुड फूड. ऐसा नहीं है कि जो मिला वही खा लिया कस के. ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग कहलाते हैं ग्लटन. ग्लटन मीन्स होता है पेटू, कि जो मिल गया उसे पेट भर के खा लिया. ऐसे लोग हैं ग्लटन. लेकिन जो केवल अच्छा अच्छा खाना पसंद करता है, लवर ऑफ गुड फूड, इज कॉल्ड गॉरमैट. वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी तो जनता की संपत्ति है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं. स्टेशन में सरकारी बस को आग लगा देना, सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाना. तो सरकार की संपत्ति क्या है? जनता की संपत्ति है. तो ऐसे लोग कहलाते हैं वैंडल. और इस तरह की घटना कहलाती है वैंडलिज्म. VANDALISM, वैंडलिज्म. ए पर्सन हु प्रिटेंड्स मीन्स दिखावा करना. टू बी समथिंग ही इज नॉट. जो वह नहीं है उसका दिखावा करना. ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? हिपोक्रेट, पाखंडी. जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं दे आर कॉल्ड हिपोक्रेट. ऐसे समाज में बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे. सेंट्रल कैरेक्टर इन ए प्ले और स्टोरी. किसी फिल्म, किसी नॉवेल, किसी स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जो मुख्य चरित्र होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोटोगैनिस्ट. He is the protagonist of the film, means main character of the film. One who lives in seclusion. Seclusion means एकांत. जो एकांत में रहना पसंद करता है, he is called recluse, एकांतवासी. One who goes on foot. जो पैदल चलता है, पदयात्री, पैदल चलने वाला, he is called pedestrian. A person falsely claiming to have a special knowledge or skill. कुछ ऐसे पाखंडी लोग समाज में होते हैं, है ना, जो बताते हैं कि उनके पास कोई स्पेशल गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, जिससे आसानी से वो लोगों को ठग लेते हैं. ऐसे ठगी बाबा लोगों की कोई कमी नहीं है हमारे समाज में. दे आर कॉल्ड चार्लटन. चार्लटन मीन्स ढोंगी. One who does not care for art and literature. Such persons who don't care for art and literature, जिनको साहित्य, कला, संगीत से कोई मतलब नहीं होता है, they are called Philistine. One who leads an immoral life, जो अनैतिक जीवन जीता है, such people are called libertine. One who walks in sleep. बहुत सारे लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो such persons are called somnambulist. And such type of disease is called somnambulism. नींद में चलने की बीमारी. तो आप लोगों ने बहुत सारे
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें। अब इन्हें आप याद कीजिए और अपने वोकैबुलरी को इनरिच कीजिए, अपने एक्सप्रेशन को और स्ट्रॉन्ग, क्रिस्प, कंसाइज एंड प्रिसाइज बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe.